सिस्टम से हम लोग जो एस सप्लायर है वो डिफरेंट कंज्यूमर है, वो हम लोग कंज्यूमर को भेज देता है थ्रू न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम से। इस एस का यूज बेसिकली जो भी एस पावर प्लांट से निकलते हैं ईएसपी के बाद, उस एस को हम लोग इस सैलो में कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इस सैलो के बाद हम लोग लाफार्ज में के लिए 4 लाइन लगे हुए हैं, जिनके थ्रू हम लोग लाफार्ज सीमेंट को एस देते हैं ताकि उनका सीमेंट बने। बाकी जो बचे हुए एस होते हैं उनका यूज हम लोग बल्कर में करते हैं, जो कि क्लोज वेसल्स होते हैं, उसमें डाल देते हैं। तकरीब पूरी तरह से क्लोज होती है, उसमें पूरी तरह फ्लाई एश हम लोग डालते हैं और उसका वज़न भी 21 टन होता है। तो जो नॉर्मल 2 ट्रक के बराबर वो अकेले वज़न ले जाती है, जिसमें हम लोग क्लोज वेसल्स के थ्रू उस एस को भेजते हैं और बाकी लाफार्ज ले लेती है। जो हमारे यहाँ ये ईटीपी प्लांट है उसका जो फ्लो चार्ट है वो इस प्रकार है कि एग्जिस्टिंग एस पॉइंट हमारा है 2 अभी फ़िलहाल, उसमें हम 2 नंबर पॉइंट से अभी पानी हमारा आता है। सारा प्लांट का पानी हमारे एग्जिस्टिंग पॉइंट 2 में आता है और उसके बाद कलेक्शन चैम्बर में आता है। वहाँ से कलेक्शन चैम्बर से 2 पंप सक्शन पंप लगे हुए हैं, वहाँ से पानी हमारा फ्लक्स मिक्सर यूनिट में आता है, जहाँ पर हमारा एलएम डोज होता है। उसके बाद से फ्लोकुलेटर में आता है। फ्लोकुलेटर में भी हमारा उसमें फ्लक्स फॉर्मेशन होता है। वहाँ से बाई ग्रेविटी ट्यूब सेटलर में आता है। ट्यूब सेटलर में हमारा 4 हॉपर है। 4 हॉपर से हमारा स्लज यहाँ से बाहर हो जाता है। उसके बाद क्लेरिफाइड स्टोरेज टैंक होता है, उसमें चला जाता है पानी सब क्लियर वाटर। फिर वहाँ से इसका TSS जो लेस देन 50 होता है वो फिर हमारे DMF डुअल मीडिया फ़िल्टर में जाता है। डुअल मीडिया फ़िल्टर से हमारा 2 पंप लगा, उसके थ्रू हमारा कूलिंग टावर यूनिट 2, 3 और 4 में भी जाता है और ज़रूरत पड़ने में हम HP सब में भी मेकअप के रूप में लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट जो है प्रोसेस है। हम लोग यहाँ पानी का जनरेशन मतलब कंटामिनेटेड वाटर जनरेशन तो ज़्यादा है इसमें। मीन्स द वाटर इज़ कंटामिनेटेड विद द फ्लाई ऐश एंड सम सेवेज वाटर। तो उस पर्टिकुलर पूरा पानी एक जगह पे इकट्ठा करके उसका फिर भी ट्रीटमेंट करके हम लोग एकदम फ्रेश वाटर बना के उसको फिर भी हम लोग रीयूज़ करते हैं इसका प्लांट में। हम लोग कैसे बनते हैं इसके लिए हमारा पास एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस का नाम होगा ETP है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। हम लोग कितना एफ्लुएंट प्लांट से बनता है, वो पूरा पानी यहाँ जाके उसका ट्रीटमेंट होने के बाद वो पानी हम लोग रीयूज़ करते हैं इसका। वो पानी मतलब उसको एकदम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं पानी। हम लोग का पानी बाहर से जुस्को से आता है, कितना क्वालिटी से आता है उतना क्वालिटी हम लोग बना के फिर भी हम लोग रीयूज़ करते हैं। हम लोग फ़िलहाल हम लोग हमारा कूलिंग टावर एरिया में ये पानी हम लोग मैकअप करते हैं इसका। और ये प्रोसेस क्या है इसका, हमारा पानी का क्वालिटी वो प्लांट में सेवेज वाटर है और फ्लाई ऐश का साथ मिक्सिंग होने के बाद उसका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स वो बढ़ेगा उसका। हमारा इनलेट फ्रेश वाटर का पानी का TSS 5 ppm रहने तो यहाँ प्लांट में पूरा गंदा मतलब फ्लाई ऐश का सब मिक्सिंग होने के बाद इसका TDS थोड़ा सा बढ़ेगा। हम लोग ये प्लांट में वो TSS कम करने के लिए ऐसा वाला प्लांट बनाया था, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग थोड़ा ये पूरा पानी एक बड़ा पांड में इसको सेटलिंग करने के बाद हेवी पार्टिकल्स वो पांड का नीचे सेटल होते हैं। इसका बाद वो पानी ओवरफ्लो चला के इसका प्रोसेस में लेते हैं। वो प्रोसेस में केमिकल ट्रीटमेंट के बाद एकदम फ्रेश वाटर बन जाएगा। वो फ्रेश वाटर हम लोग रीयूज़ करते हैं। दिस इज़ आवर प्रोसेस। ये प्लांट पहला प्लांट 5 यूनिट यहाँ चलते हैं, उसमें से पहला यूनिट 1995 में इधर कमीशन किया गया था और यूनिट नंबर 5 जो 2010 में यहाँ सर्विस में आ गया। यहाँ लगभग 200 कर्मचारी ये प्लांट में काम करते हैं। हमारा दूसरा एक और प्लांट यूनिट 6 जो कि टाटा स्टील के प्रीमाइसेस में है, वहाँ करीबन 50 कर्मचारी काम करते हैं। ये पांचों प्लांट यहाँ कोल बेस्ड पावर प्लांट है एंड लगभग 3000 टन ऐश यहाँ डेली जनरेट होती है। उसमें से 60% ऐश फ्लाई ऐश जो है वो हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक डायरेक्ट प्लांट जाता पाइपलाइन कनेक्ट की है लाफार्ज सीमेंट से, उसके बावजूद इधर बैगिंग सीमेंट फ्लाई ऐश बैगिंग होता है और वो सीमेंट इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सीमेंट इंडस्ट्री है उस रेलवे से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। टाटा पावर के जीवन मूल्य में केयर और आस्था
सभी कर्मचारी हिस्सेदार और पर्यावरण के बारे में आस्था रखना ये हमारा जीवन मूल्य है और इस जीवन मूल्य के चलते कारण पर्यावरण संरक्षण और संतुलन रखना हमारा कर्तव्य है और ये हम हमारी एक वैल्यू समझते हैं। यहाँ ऐश डिस्पोजल सिस्टम जो लगाई गई है वो पहले या ऐश पॉन्ड से वो वेट सिस्टम से जो कुछ एफ्लुएंट्स निकलते थे वो डिस्पोज ऑफ किए जाते थे पर्यावरण में। हम लोग ने ये पर्यावरण संरक्षण और संतुलन रखने के लिए यहाँ ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है जिससे एक बूंद भी पानी अभी या एफ्लुएंट्स बाहर डिस्चार्ज नहीं किए जाते हैं। जीवन मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम हमने उठाया है। इसके बावजूद हम ESP जो लगाए हैं सभी प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर लगाए हैं जिसकी एफिशिएंसी 99.9% है जिससे कि पर्यावरण में जाने वाले धूल कण को कैप्चर किया जाता है और वो एज डिस्पोजल सिस्टम में रखा जाता है। स्टैट्यूटरी लिमिट जो कुछ है अराउंड 100 उसके हम लोग चलते ही हम लोग 60 के आसपास है। हमें एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और अभिमान रखने के लिए एक बात है। स्टैट्यूटरी लिमिट के बावजूद हम लोग पर्यावरण संतुलन के लिए हम खुद कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंसिटी मॉनिटर जो कुछ एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मॉनिटरिंग लगाए है और उसके ऊपर हम लोग लगभग काम कर चुके हैं। उसके बावजूद ऑक्सिलरी कंजम्पशन के ऊपर हमारा फोकस रहे जिससे एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा मिल जाए। तीसरा है वाटर कंजर्वेशन। यहाँ हमने वो ETP प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके लगभग 3 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर हमने पानी का सेविंग किया है लास्ट ईयर और आगे चल के भी हम वो पानी की सेविंग या पानी को कैसे एफिशिएंटली यूज़ किया जाए उसके ऊपर काम करते रहेंगे। इसके बावजूद हम जो ग्रीन कवर लगाए हैं जो जिसका लिमिट होता है 730 ट्रीज पर एकड़, हम लोग का इधर 1000 ट्रीज पर एकड़ लगा के हमने पर्यावरण का रक्षण करने में मदद की है। ये प्लांट से कोई हजार्डस वेस्ट जनरेट नहीं करते हैं और नॉन हजार्डस जो वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं उसकी मात्रा भी हम कम कर रहे हैं। यहाँ आपने देखा ही होगा आते समय कि हम लोग ने बैटरी ऑपरेटेड ट्रक यूज़ किया है। जो विजिटर हमारे गेट से अंदर पावर प्लांट तक आते हैं वो बैटरी ऑपरेटेड ट्रक से आते हैं अंदर और यहाँ सोलर लाइटिंग करके हमने कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर सोलर लाइटिंग किया है। हमारा आगे चल के LED लाइट्स लगा देंगे जिससे कि हमारा एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा मिले। यहाँ फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के ऊपर हमारा सतत रिसर्च चल रहा है, सतत प्रयत्न चल रहा है जिससे कारण वो उसको एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।